हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संधि से संबंधित 80 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। ये वीडियो भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के कौन कौन भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं, इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि अ या आ के बाद इ या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, तो इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे महोदय, महोदय में गुण स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के आगे ए या अय आता है तो दोनों का अय हो जाता है, और इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है, तो इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे सदैव में वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि इ या ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यह, उ का वह और री का र हो जाता है, तो यण स्वर संधि कहते हैं। जैसे यद्यपि में यण स्वर संधि है। यदि प्लस अपि। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है, तो उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे पवन और पावक, इनमें अयादि संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सज्जन, सत प्लस जन, या जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, इनमें व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशोदा, यशोदा में विसर्ग संधि है, यश प्लस दा। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, पूर्व प्लस कार। अन प्लस अधिकृत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा? अंधिकृत। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार। कपि प्लस ईस में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा? कपीस। मना प्लस रमा में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास। सद्भावना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म। महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस दा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण। महोषध में कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कृति। गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणा का प्लस ईस। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन।
पवन में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चे प्लस अन। पावन शब्द में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। नयन में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष प्लस ओहिणी। धनुष्टंकार शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु प्लस टंकार। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस गुण। उत प्लस नति, उन्नति में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कै प्लस सै से किस वर्ण का विकास होगा? अक्षय वर्ण का। दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तत् प्लस रूप, तद्रूप में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वाक् प्लस हरि, वाग्धरी में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। शिवालय शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। गिरि प्लस ईश, गिरीश में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। भानु प्लस उदय, भानुदय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। महा प्लस उत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र प्लस उदय। महा प्लस इंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। एक प्लस एक, एक एक में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। सदा प्लस एव, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। यदि प्लस अपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। मध्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस आल्य। अति प्लस आवश्यक में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। पो प्लस अन, पावन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? से प्लस अन। षट प्लस दर्शन, षट दर्शन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। वाक प्लस में, वाड में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित। सत प्लस चित, सचित में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नी प्लस छल, निश्छल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दु प्लस कर, दुष्कर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नी प्लस विकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सरोवर का संधि विच्छेद सर प्लस वर होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद यश प्लस धरा होगा। यश प्लस धरा, यशोधरा में संधि विसर्ग संधि है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस योग। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत प्लस गीता। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रम। धर्मात्मा शब्द में कौन सी संधि? स्वर संधि। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि? दीर्घ संधि। निश्चल शब्द में संधि विसर्ग संधि। दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक् प्लस अंबर। पावक शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अक। नवोढ़ा शब्द में कौन सी संधि? स्वर संधि। नौ प्लस उड़ा। दुशासन शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन। निराधार शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस आवरण। अंत्यकाल शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। निसंदेह शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अंत्यपुर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत्य प्लस पुर। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन।
यथार्थ शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, यथा प्लस अर्थ। महोदय शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तत् प्लस शंकर की संधि क्या होगी? तच शंकर। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास। वागदान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस दान। जगत बंधु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस बंधु। निश्चय शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, नी प्लस च। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।